हमारी यूट्यूब चैनल वंशु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, हिंदी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 4 मार्च 2022 है और अंतिम तिथि है 22 मार्च 2022 को। परीक्षा की संभावित तिथि 10 अप्रैल है। तो साथियों, समय बहुत कम है और जल्दी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। हमारे पटवारी के लिए वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? वीजीए का पूर्ण रूप है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वी से वीडियो, जी से ग्राफिक्स और ए से एरे। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से मदरबोर्ड जोड़ता है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, विंडोज़ और लाइनेक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो जावा। जावा का प्रयोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर प्रयुक्त होता है। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? कौन है जो ऑप्टिकल मेमोरी है? सही आंसर होगा सीडी रोम। सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी कहलाता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है? www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा HTTP। इसका पूर्ण रूप है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कभी कभी पूर्ण रूप भी पूछ देते हैं, तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मॉनिटर का डिस्प्ले। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को निम्न में से कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है डायगोनली। डायगोनली मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस जनरेशन की कंप्यूटर में किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहले किया गया था द्वितीय जनरेशन के में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या होता है? MAN का पूर्ण रूप होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कभी कभी इसका पूर्ण रूप भी पूछ देते हैं, तो M से मेट्रो, A से एरिया, N से नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रैम। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है और रोम स्थायी मेमोरी है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। 1024 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट के बराबर। किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? प्रोग्राम में बग कहलाता है एरर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एरर। बेसिक भाषा किसके लिए उपयोगी है? बेसिक भाषा उपयोगी है प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए। प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है और इसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी मुख्य मेमोरी है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? नियमों और प्रक्रियाओं का सेट कहलाता है प्रोटोकॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोकॉल्स। सी भाषा को किसने बनाया? सी भाषा को किसने बनाया? सही आंसर होगा डेनिस रिटची। डेनिस रिटची हमारे सही आंसर होगा। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहते हैं? विसर्ग को। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। नायक का संधि विच्छेद होगा। नायक का सही संधि विच्छेद होगा न और अक। न और अक इसका सही आंसर होगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल मुनि। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किसके मेल से बना है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ बना है ज और इया। इया है ये ज और इया। ज और इया के मेल से बना है संयुक्त व्यंजन ज्ञ। वह घर से बाहर आया। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? घर से बाहर आया इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान का कारक चिन्ह है से बाहर आने के लिए, मतलब अपादान में जो से आता है कारक चिन्ह वो अलग होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घर से बाहर आया, घर से अलग हुआ, तो सही आंसर होगा अपादान। कर्म के साथ आने वाला क्रिया क्या कहलाता है? कर्म के साथ आने वाला क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाता है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नीलकमल इसमें प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता बतलाता है। नील विशेषण है और कमल मुख्य पद है। इसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास। इति श्री करना का क्या अर्थ है? इति श्री करना का अर्थ होता है समाप्त करना। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना और इति श्री करना का अर्थ होता है समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कलम का सिपाही किसने लिखा? कलम है ये, कलम का सिपाही किसने लिखा? कलम का सिपाही इसके सही आंसर है अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र है और कलम का सिपाही जो रचना है यह प्रेमचंद जी के जीवनी पर आधारित रचना है और इसके लेखक है अमृत राय। आधुनिक काल का राम काव्य है। आधुनिक काल का राम काव्य साकेत को कहा जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? चोलों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नोबल को किसके आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबल को डायनामाइट के खोज के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डायनामाइट की खोज के लिए नोबल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था दादा भाई नौरोजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, प्रथम भारतीय थे ये। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की? सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी 1540 ईस्वी में। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध अशोक ने किस वर्ष लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने 44वें वर्ष में। छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी का मेला कब से कब तक मनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी का मेला मनाया जाएगा 7 से 9 मार्च। 7 से 9 मार्च तक मनाया जाएगा। हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 27 फरवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। हाल ही में भूपेश बघेल द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का लोकार्पण कहाँ किया गया?
सही आंसर होगा बिलासपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से विद्युत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण और किसके मध्य MOU किया गया? सही आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? सही आंसर होगा 5 अगस्त 2020 को किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के किस संसद को संसद रत्न 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? छाया वर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। छाया वर्मा को संसद रत्न से सम्मानित किया गया 2020 में। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर इस राज्य से किस योजना पर आधारित झांकी का प्रस्तुतिकरण किया गया था? कौन सी झांकी का प्रस्तुतिकरण किया गया था? सही आंसर होगा गोधन न्याय योजना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। गोधन न्याय योजना पर झांकी प्रस्तुतिकरण किया गया था। कुम्हारी महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? किसके नाम पर किया गया है? सही आंसर होगा बिंदेश्वरी बघेल। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। कुम्हारी विश्वविद्यालय का नाम बिंदेश्वरी बघेल के नाम पर किए जाने की घोषणा किया गया है। हाल ही में किस विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी 2022 अवार्ड प्राप्त हुआ है? कौन से विभाग को हुआ है? स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी 2022 अवार्ड प्राप्त हुआ है। हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।